ये देखते हैं कौन चैप्टर है जी? पौधों में पोषण 6। पौधों में पोषण 6 क्लास 7। आइए हम देखते हैं पौधों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पोषण का इंग्लिश क्या होता है? न्यूट्रिशन। पोषण का इंग्लिश न्यूट्रिशन। अब पौधा क्या होता है? प्लांट। प्लांट मीन्स पेड़ या पौधा। बात समझ में आ रहा ना जी? इतना तो पता है। अब हम देखेंगे कि पोषण क्या है। पोषण क्या है? पोषण का मतलब होता है कि छोटा से समझिए कि बड़ा हो जाना। बस समझ ना? जैसे पोषण का मतलब होता है कि जैसे कोई बच्चा क्या होता है गाँव में होता है कि दूसरे जगह जाके जब क्या होता है रहता है तो बड़ा हो जाता है तो लोग क्या कहता है कि यह मामा के घर पोसाया है। नहीं तो पोसाया से क्या बना है? पोषण। बात समझ में आ रहा है? तो कहता है कि पोषण क्या है? पोषण एक जटिल प्रक्रिया है। क्या बाबू? जटिल प्रक्रिया। पोषण एक जटिल प्रक्रिया। जोर से बोलिए। पोषण क्या है? जटिल प्रक्रिया। जटिल कहने का मतलब है कि पोषण से क्या होता है कि हम पहले भोजन ग्रहण करते हैं। बस में क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं और उसका क्या करते हैं? पाचन करते हैं। भोजन पचेगा नहीं तो क्या हमें ऊर्जा मिलेगा जी? नहीं ना मिलेगा। तो कहता है कि पोषण क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है कि हम भोजन ग्रहण करते हैं और ग्रहण के बाद क्या होता है? उसका पाचन होता है। नहीं अब पाचन के बाद हमें क्या मिलता है? उसको ऊर्जा मिलता है। पाचन नहीं होता ऊर्जा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो पाचन के बाद हमें ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोषण क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। बोलेंगे पोषण क्या है? जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। बस में जिसके द्वारा कोई जीव क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। भोजन ग्रहण करता है। नहीं अब पाचन के बाद क्या करता है? पाचन के बाद शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। बस समझ में आ रहा है? आप जब आगे की क्लास में जाओगे तो आपको बताया जाएगा नहीं कि शरीर में क्या है। शरीर हमारा छोटे छोटे कोशिकाओं से बना होता है और जो भोजन पाचन होता है वह कहाँ जाता है? इन कोशिकाओं में जाता है। और कोशिकाओं में किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। बात समझ आ रहा है? तो बोलेंगे पोषण क्या है? जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव जिसके द्वारा कोई जीव भोजन ग्रहण करता है। उसके बाद क्या करता है? पाचन के बाद क्या होता है? शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाकर क्या करता है? ऊर्जा उत्पन्न करता है। बस समझ आ रहा है? और क्या होता है? ऊर्जा जब मिलेगा तभी ना हमारा क्या होता है? टूट फूट का मरम्मत होता है जी। जैसे हाथ कट जाता है बस में तो कुछ दिन बाद क्या हो जाता है? भर जाता है कि नहीं भर जाता है? तो किसके माध्यम से भरता है? कोशिका के माध्यम, ऊर्जा के माध्यम से। बस में किसके माध्यम से? ऊर्जा के माध्यम। यानी यूँ कहे तो पोषण के माध्यम से ही क्या होता है? हमारी टूट फूट की मरम्मत होती है। इसलिए कहा कि पोषण एक क्या है? जटिल प्रक्रिया है। नहीं जिसके द्वारा क्या करता है? हम भोजन ग्रहण करते हैं और ग्रहण के बाद क्या होता है? भोजन का पाचन होता है और पाचन के बाद क्या मिलता है हमें? शरीर के ऊर्जा मिलता है। अब कहता है कि पोषण के प्रकार यानी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है बाबू? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। फिर बोलिए। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। बस समझ रहा है? इंग्लिश हम लोग साथ साथ लेके चलेंगे। तो क्या होता है? पोषण के प्रकार यानी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 कौन कौन होते हैं? स्वपोषी स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। क्या होता है? स्वपोषी पोषण और पोषण कितने प्रकार के? 2 कौन कौन? स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। अब कहते हैं कि स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है कि हम अपना भोजन स्वयं क्या करें? संश्लेषित कर लें। हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो यह क्या कहलाता है? स्वपोषण कहलाता है। यानी किसी दूसरे जीव पर निर्भर ना होकर के हम अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लें तो हम क्या कहलाएंगे? स्वपोषी कहलाएंगे। बस में स्वपोषी से बना है स्वपोषण। बस में रहा है? स्वपोषी यानी जो करता है वह क्या है? स्वपोषी। इस पूरी प्रक्रिया क्या कहें? स्वपोषण कहेंगे। बात समझ में आ रहा है जी? तो वही कर रहा है वैसा पोषण जिसमें कोई जीव। बात समझ में आ रहा है? वैसा पोषण जिसमें कोई जीव क्या करता है? सूर्य की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? सूर्य की उपस्थिति में क्या करता है?
अपना भोजन स्वयं संश्लेषण करता है। स्वयं संश्लेषित करता है। संश्लेषित मीन्स बना लेता है। बात समझ में आ रहा है? संश्लेषित करता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषण। समझ में आया कि नहीं आया? आया जी। स्वपोषी यानी खुद से अपना भोजन बना ले। बात समझ में आ रहा है? हम अपना भोजन अपने से बनाते हैं जी? नहीं बनाते हैं। हम तो डबकाते हैं, रखकर उबालते हैं। समझिए, बात समझ रहा है? तो हम अपना किस पे निर्भर है जी? हम पौधों पे निर्भर है कि नहीं है? अगर मान लीजिए कि अगर धान का पौधा नहीं हो तो क्या हमें चावल मिलेगा? गेहूं का पौधा नहीं हो तो हमें भोजन मिलेगा? वो तो बना बनाया, उसको हम क्या करते हैं? सिर्फ उबाल लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? लेकिन पेड़ पौधों को अगर भोजन की जरूरत पड़ेगा तो आपके घर आके कहता है कि हमें यदि भोजन चाहिए? नहीं ना कहता है। चाहे वह कहीं जाता है? नहीं जाता है। वह क्या करता है? सूर्य की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? सूर्य की उपस्थिति में क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बना लेता है, यानी स्वयं संश्लेषित कर लेता है। बस मेरा इसी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो स्वपोषी पोषण में जो भोजन जो बनता है वह किसके माध्यम से बनता है? बात समझ रहा है? किसके माध्यम से बनता है जी? सूर्य की उपस्थिति के माध्यम से बनता है। लेकिन हम उस प्रक्रिया क्या कहेंगे? तो उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब यूं कहे, अगर ऐसे कह दे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है जी, तो यदि पेड़ पौधे जिस माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक लाइन में अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे? यानी पेड़ पौधे नहीं, जिस क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसी को हम क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। बस मेरा अगर इसी को डिटेल लिखना हो तो क्या लिखेंगे? पेड़ पौधों को भोजन दिन में बनाते हैं कि रात में जी? दिन में। क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में जी? सूर्य की उपस्थिति में क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पौधे सूर्य की उपस्थिति में, बोलेंगे पौधे सूर्य की उपस्थिति में नहीं, वायुमंडल से। वायुमंडल यानी हवा। बस ना, हवा से क्या लेते हैं? वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। CO2 को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 क्या है जी? कार्बन डाइऑक्साइड। बस ना, CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल से CO2 यानी इसी को क्या कहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल से क्या लेते हैं? CO2। और जमीन से क्या लेते हैं? जल और खनिज लवण। जल और खनिज लवण। जैसे क्या होता है? खाद बीज डालते हैं जी, हैं? तो उसी वही क्या है? खनिज है। बस समझ रहा है? जैसे अब देखिए, उसके बाद कह रहा है कि जल से खनिज लवण, जमीन से जल तथा खनिज लवण। उसके बाद कहता है क्लोरोफिल की सहायता से। क्लोरोफिल क्या होता है जी? हाँ, पत्तियों को हरा रखता है ना, वही क्या है? क्लोरोफिल। एक वर्णक होता है ना जी, उसी को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। इसी के कारण पौधों का जो पत्तियों का जो रंग होता है वह कैसा होता है? हरा होता है। तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से मिला कि पत्तियों का हरा किसके कारण होता है? बस में, यानी कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है जी? क्लोरोफिल के कारण। तो वही कह रहा है क्लोरोफिल की, अगर हरा नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं नहीं होगी। बस समझ रहा है? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है? हरा होना जरूरी है। तो वही कह रहा है क्लोरोफिल की सहायता से। या क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है जी? पत्तियों में, यदि पौधों की पत्तियों में। बस समझ रहा है? तो क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन क्या करते हैं? बनाते हैं या संश्लेषित, इसी को कह देंगे। बनाते हैं या संश्लेषित करते हैं। यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद करना एकदम आसान है। अब बताइए, आप जानते हैं ना कि प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है कि रात में होता है? दिन में होता है। तो सूर्य की उपस्थिति में क्या बोलेंगे? सूर्य की उपस्थिति में पौधे वायुमंडल से क्या लेंगे जी? हवा लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल से क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जमीन से क्या लेंगे? जल तथा खनिज लवण। आपको भी पता है कि जमीन में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है ना। आसान से बोल देंगे खनिज लवण। खनिज नहीं पाया जाता है जी। तो खनिज जमीन में क्या पाया जाता है? जल तथा खनिज लवण। तो बोलेंगे कि जमीन से क्या लेंगे? बस समझ रहे हैं? उसके बाद क्या करेंगे? क्लोरोफिल की सहायता से।
किसके सहायता से? क्लोरोफिल की सहायता से। और भोजन को बना दीजिए। भोजन को बना दीजिए। बस हमारा है, आप लोग बोलिए भोजन को बना दीजिए। नहीं जी, तो क्या कहेंगे कि सूर्य की उपस्थिति में, क्या बोलेंगे? सूर्य की उपस्थिति में। नहीं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से जल तथा खनिज लवण लेकर के, नहीं, किसके उपस्थिति में, किसकी सहायता से? क्लोरोफिल की सहायता से। किसकी सहायता से? क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब कैसे बनता है देख रहा है? CO2 वायुमंडल से लेकर के, नहीं, और क्या होता है? जल की उपस्थिति में क्या बनता है जी? सूर्य की प्रकाश होना चाहिए और क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल, दोनों होना चाहिए। और तब क्या बनाएगा? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज आप लोग खाते हैं जी, घोल के नहीं पीते हैं, तो वही ग्लूकोज है। बस में रहना C6H12O6। बस में रहना। और साथ ही साथ क्या बनता है? O2 क्या होता है जी? ऑक्सीजन, जो हम सांस के माध्यम से लेते हैं। बस में रहा। और उसके बाद क्या होता है? H2O, जल। H2O क्या होता है? जल। यानी पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीज आपको मिलता है जी? तो एक तो C6H12O6 यानी ग्लूकोज मिलता है, दूसरा क्या मिलता है? ऑक्सीजन, तीसरा क्या मिलता है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये तीनों चीज उत्पाद के रूप में बनते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को उत्पाद के रूप में जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं ना जी। बात समझ में आ रहा है? तो क्या बनेगा? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। बात समझ में आया कि नहीं आया? कितना समझ में आया है? नोट करेंगे इसको। चलिए, याद हुआ कि नहीं हुआ?